हेलो, मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम ए टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड अ फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के बारे में। कैसा रहने वाला है अलग अलग राशियों के लिए 2026 का ये साल, जिसे हम सूर्य का साल मान रहे हैं। पिछला साल जो 2025 निकला है वो मंगल का समय था, काफ़ी टफ रहा बहुत से लोगों के लिए, जैसा मैंने सुना है लोगों से। 2026 सूर्य का साल है, नई उम्मीदें और नई शुरुआत लेकर आने वाला है। आज हम बात करेंगे लियो साइन के बारे में, सिंह राशि के बारे में। जुलाई 23 से 22 अगस्त के बीच में जिनका जन्म हुआ है, 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनकी सूर्य राशि बनती है लियो, या जिसे हम कहते हैं सिंह राशि। तो देखते हैं 2026 कैसा रहेगा लियो साइन के लिए। सन साइन की बात कर रही हूँ मैं, और जो कि हम डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। और सिंह राशि जिसे हम कह रहे हैं, कैसा रहेगा उनका 2026। लेट्स सी व्हाट्स इन द कार्ड्स फॉर यू। लियो सन साइन 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लियो साइन के लिए जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि के लिए जो जनवरी स्टार्ट होता है 2026 में, देखिए बात हम लियो साइन की कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास आ गया सन, जो कि लियो साइन का लॉर्ड है। जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि मानी जाती है, लीडरशिप के लिए, नेतृत्व के लिए इस राशि की बात की जाती है। तो यहाँ पर सन दिख रहा है जनवरी के लिए। सन कहता है नई शुरुआत, सन लाता है ढेर सारी खुशियाँ, सन लाता है प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और नई शुरुआत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं लियो साइन में बहुत सारे लोग होंगे और सबकी ज़िंदगी के लिए नई शुरुआत का अलग अलग मतलब है। तो ये जो जनवरी में हमें सन दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, नया जॉब स्टार्ट करे, घर में शादी या बच्चे का होना भी एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी का आना घर में माना जाता है। तो इस तरीके से जनवरी शुरुआत होती है नई शुरुआत के साथ और कुछ नए के आने के साथ लाइफ में। फेब्रुअरी थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि फेब्रुअरी में कन्फ्यूजन्स बहुत है लाइफ में, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ से कहाँ जाना है। थोड़ा ऐसे लगेगा जैसे कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हो, जैसे कि कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ है जो आपको रोक रहा है। तो फेब्रुअरी थोड़ा सा टफ आपके लिए रह सकता है। हेल्थ वाइज भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में कई बार हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमें इंसोम्निया, रात को सोने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनवरी में अच्छी शुरुआत है, लेकिन फरवरी थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है। वही मार्च, लियो साइन की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंह राशि की, वही मार्च फिर से खुशियां लेके आ रहा है। ये फरवरी का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मंथ निकलने के बाद हमारे पास फिर से एक बहुत अच्छा समय आता है मार्च। अगर आपका घर में, फैमिली में किसी की मैरिज अवेटेड है तो मार्च में वो मैरिज हो सकती है। इसके अलावा अगर आप घर लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सफल हो सकता है, प्लानिंग कंप्लीट हो सकती है। किसी ना किसी तरीके से आप एक कदम, एक स्टेप उसमें आगे बढ़ सकते हो। सो मार्च इज गुड मंथ फॉर यू। कोई रिसोर्सेज आप बना सकते हैं। मैरिज के लिए बहुत अच्छा कार्ड ही आया है हमारे पास मार्च के लिए। सिंह राशि, अप्रैल मंथ 2026, अप्रैल मंथ देखिए यहाँ फिर थोड़ा कंपटीशन नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ भी नज़र आ रही है कि लाइफ में ग्रोथ है, बिजनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको साथ साथ फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपनी जगह को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ मैं खड़ा हूँ या जहाँ मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं। थोड़ा फाइट है,
थोड़े कंपटीशन है, थोड़ी स्ट्रगल है, बट साथ ही साथ प्रोस्पेरिटी है, साथ ही साथ ग्रोथ भी आपको यहाँ अप्रैल में नजर आ रही है। मई की अगर बात करें, मई भी थोड़ा आपके लिए बेटर ही नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक नाव है, एक बोट है, जिसमें कि कोई इंसान आपको ट्रबल्ड वाटर से, देखिए ये ट्रबल्ड वाटर है, ये स्टॉर्मी वाटर है, यहाँ से हमें ये कामर वाटर है, ये हमें इस काम वाटर में, इस शांति वाले जो जल है, जो पानी है, वहां लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो सिचुएशन है अब धीरे धीरे बेटर हो रही हैं। ये जो तूफान अपनी जिंदगी में आए हुए हैं, धीरे धीरे अब ये हमारे यहाँ से शांत हो रहे हैं। तो मैं हमें थोड़ा सा बेहतर जगह पर लेके जाएगा, मैं हमें थोड़ा हमारी लाइफ को बेटर करेगा, कंफर्ट हमारी लाइफ में लेकर आने वाला है, या फिर कोई इंसान हमारी लाइफ में आने वाला है जो हमें एक सही रास्ता दिखाएगा, हमें गाइड करेगा और हमें एक शांति वाली जो जगह है, जहाँ पे हमें शांति मिले, जहाँ पे हमें कंटेंटमेंट मिले, ऐसी जगह पे हमको लेकर जा सकता है। जून में देखिए, जून में हमें आ रहा है लियो वालों के लिए, सिंह राशि के लिए डेथ कार्ड। तो आप समझ रहे हैं, डेथ कार्ड जो होता है जब दिखता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का अंत हो रहा है और किसी चीज की नई शुरुआत हो रही है। कहते हैं अंत ही आरंभ है। अगर हमें डेथ कार्ड दिखता है, इसका मतलब यहाँ कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस, कोई जगह जहां पे रहते हैं उसका चेंज होना, किसी ना किसी तरीके का अंत और शुरुआत, दोनों ही हमें इस डेथ कार्ड में नजर आ रहा है। इसका मतलब जून किसी चीज का अंत कर सकता है और साथ ही साथ एक नई शुरुआत भी दिखा रहा है। जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई में हमें दिखता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक वॉन्ड्स है इनके हाथ में। वॉन्ड्स का मतलब हमेशा प्रोस्पेरिटी होता है, वॉन्ड्स का मतलब होता है एक नई शुरुआत होना। तो जैसे कि हमने देखा ना कि जून में डेथ कार्ड है और जुलाई में यहाँ पे हमें एक पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखे हैं, तो इसका मतलब वहां हमें किसी चीज का अंत दिख रहा है जून के अंदर। लेकिन वही हमें जुलाई में ये नजर आ रहा है कि जुलाई आते आते चीजें बेहतर हो रही हैं। जुलाई में दिख रहा है कि हमें उस अंत के साथ ही एक नया आरंभ, नई शुरुआत हमें जुलाई में नजर आ रही है। वहीं अगस्त भी देखिए, कुछ तो बहुत बड़ा चेंज है लियो साइन के लिए। अगस्त भी हमें चेंजेस दिखा रहा है। द शैरियट, शैरियट में आप देखिए एक रथ है जिसमें बैठकर एक इंसान है जो कहीं और जा रहा है। इसका मतलब चेंजेस आर देयर, इधर रेजिडेंस चेंज हो रहा है, कोई विक्ट्री है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं शैरियट पे बैठ के, या फिर आपकी जॉब चेंज हो सकती है, बिजनेस चेंज हो सकता है, किसी भी तरीके का चेंज यहाँ फिर से नजर आता है। तो लियो के उसमें बहुत चेंजेस हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। हम कहेंगे जून से, जून में हमें डेथ कार्ड दिखा, इसका मतलब चीजें कुछ खत्म हो रही हैं। और जुलाई में हमको पेज ऑफ वॉन्ड दिख रहा है, वहां पे शुरुआत हो रही है। और अगस्त आते आते ये अच्छा खासा चेंज विद विक्ट्री साइन। यहाँ पे देखो, ये जो हमें शैरियट दिखता है ये हमें विक्ट्री भी दिखाता है, सक्सेस भी दिखाता है। तो हमें सक्सेस, विक्ट्री और चेंज नजर आ रहा है अगस्त में। लेट्स सी सितंबर हमें क्या दिखाता है। सितंबर हमें दिखाता है द हाई प्रिस्टेस। अब यहाँ पर कुछ सक्सेस, कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं लियो साइन वालों के लिए। सिंह राशि वाले अगर देखें तो जब आपका सितंबर तक का मंथ पहुंचेगा, आपको बहुत लोगों के चेहरे से आप कह सकते हो नकाब हट सकते हैं, बहुत लोगों के बारे में आपको समझ में आएगा, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, कई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और यहाँ पर किस्मत अपना खेल जरूर खेलेगी। इसके बाद हम आते हैं अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ थोड़ा टफ रह सकता है आपके लिए। अक्टूबर मंथ कुछ लॉसेस का मंथ नजर में आ रहा है। यहाँ पर कुछ लॉसेस हैं, दुख है, तकलीफ है, और लोगों ने जो धोखे दिए या जो आपको रिवील होने वाला है पिछले मंथ में, एक तो वो धोखे से आपको नुकसान कितना हुआ वो सामने आएगा। उसके बाद जो इमोशनल लॉस है वो अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इस वक्त व्हेन वी आर लूजिंग थिंग्स या व्हेन वी आर लूजिंग पीपल, तब ये देखिए ये जो लूज हुए वो पीछे चले गए, लेकिन इनके हाथ में अभी भी ये कुछ तलवारें बाकी हैं। यानी कि यू स्टिल हैव समथिंग, आपके पास इस वक्त जो है, आपके साथ जो लोग हैं, आपको बहुत जरूरत है कि उनको संभाल के रखें, वही आपका असली खजाना है। तो जो चला गया उस पर ना रोके,
जो चले गए लोग उसके बारे में ना सोच के जो लोग इस वक्त भी आपके साथ खड़े हैं वो आपका प्रिविलेज है। तो ये समय ऐसा होता है जब हमें लगेगा हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमारे लिए कितने कीमती है। तो ये समय सिर्फ उस लॉस के बारे में सोचने का नहीं है, ये समय उन लोगों के बारे में सोचना है कि जो इस समय भी आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अक्टूबर में यही है। नवंबर जो है सिंह राशि वालों के लिए, नवंबर एस ऑफ स्वॉर्ड्स लेके आता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ विनिंग सिचुएशन। यहाँ पर आपको क्राउन मिल रहा है, लेकिन क्राउन किसके ऊपर है? तलवार के ऊपर है। यानी कि आपको जीत तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ कुछ घाव भी मिल रहे हैं, क्योंकि तलवार है ना साथ में, कुछ घाव भी मिल रहे हैं। इस जीत के पीछे आपने शायद बहुत लोगों को खोया है। इस जीत के पीछे जेलेसी के कारण या अलग रीजंस की वजह से लोग आपसे दूर भी हुए हैं। जैसे जैसे आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके बहुत से लोग आपसे दूर होते जाते हैं, कभी जेलेसी की वजह से, कभी कंपटीशन की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से। सो यहाँ पर आपको विनिंग सिचुएशन तो मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी दुख मिलने वाला है, या आप कह सकते हो रियलिटी चेक भी मिलने वाला है। सो ये नवंबर है। दिसंबर में आपको शायद जो आपको सक्सेस मिल रही है या जो भी ग्रोथ मिल रही है, उसके साथ साथ जो इमोशनल लॉसेस हैं वो दिसंबर में आपको कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं। दिसंबर में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर सकता था ना शायद इन लोगों के लिए या अपनी सिचुएशन के लिए, वो मैं कर चुका हूँ। मैक्सिमम आई हैव ऑलरेडी डन। यहाँ दिसंबर में ऐसा लग रहा है आप अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हो। अब आप लोगों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो, आप इमोशनली डिटैच होते जा रहे हो। अब आपको मतलब नहीं है लोगों से, चीज़ों से। और स्पिरिचुअलिटी वाली साइड भी ये कहीं ना कहीं दिखाता है। जब डिटैचमेंट आती है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो, आप ईश्वर की शरण में जाते हो, या जिस भी तरीके का आप धर्म मानते हो या नहीं मानते हो, तो अपने अंदर की तरफ झांकना शुरू कर देते हो। तो जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हो, वो भी ये रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ आप डिटैचमेंट में आ रहे हो, यहाँ आप लोगों को जान गए हो, समझ गए, और आपको लग रहा है इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फाइनली यू आर डिटैच्ड एट दिसंबर 2026। तो ये था लियो साइन के लिए, सन साइन के लिए, सिंह राशि वालों के लिए 2026 tarot reading. Have a nice year. Thank you.